अमेरिका के 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज़ चैनल्स पर ओसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉर्ज कैरी दोनों ही ये वादे करके अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही ओसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक का बदला लिया जाएगा। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में ओसामा बिन लादेन काफ़ी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया को, खास तौर पर अमेरिका को ये दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ फील कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब ओसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफ़ी करीब थी। 9/11 के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क से ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। ये अलकायदा के फाइटर्स ने खुद को टोरा बोरा की गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि ओसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अगवानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी एयर स्ट्राइक का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीतती, बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA ओसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को ये मालूम था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल-कतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने कहा था कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया था, लेकिन CIA ने जब उसके फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड में चेक किया तो उन्हें अपने सिस्टम में एक मैच मिल गया। 9/11 अटैक से सिर्फ चंद हफ्ते पहले ये शख्स ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश कर रहा था। उसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम एजेंट्स ने उसे शक के बिना पर US में एंट्री होने की परमिशन नहीं दी और वहीं से वापस भेज दिया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की खानों से पकड़ा जाने वाला अल-कतानी था, जिसके फिंगरप्रिंट्स CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थे। मोहम्मद अल-कतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन उसी वक्त जब US में एंटर होने की कोशिश की थी, ऑरलैंडो एयरपोर्ट के फ़ोन बूथ से UAE में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी। क्योंकि अल-कतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि यह फ़ोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल-कतानी को रिसीव करने आया था, यानी कि उसका साथी। फ़ोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ऑरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। वही मोहम्मद अता जिसे 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराना था। इस सारे वाक़या का मोहम्मद अल-कतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल-कतानी को भी 9/11 अटैक में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 को हाईजैक करना था। वो फ़्लाइट जो 911 ने अपने अटैक्स पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल से मोहम्मद अल-कतानी से एक बार फिर से इंटरोगेशन की गई और अब की बार उसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर कर ही दिया। 3 महीनों के बाद 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की थी और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल-कतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस कराया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अल-कती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी और ये सारी इन्फॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद कर रही थी।
पर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नज़र रखी गई, लेकिन किसी का भी लादेन से कोई कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेज भेज रहा है। आने वाले सालों में ओसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की स्ट्रेटजी अलकायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करने लगी। लोगों का वो नेटवर्क जो ओसामा बिन लादेन से इंस्ट्रक्शंस लेकर उसको अलकायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाता है। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी एक शख्स अरेस्ट किया, जिसके पास से ओसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंटेरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दे उठाए। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कुरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफ़ी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है, बल्कि एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लिब्बी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर से इंटेरोगेशन की थी, उन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अलकती के नाम के अलावा और कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मज़े की बात तो ये थी कि ये उसका असल नाम भी नहीं था। इस नाम का मतलब था अहमद का बाप कुवैत से। आपको यहाँ बताते चले कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक उगली थी, वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं, बल्कि इसके लिए खतरनाक टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल थे। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अलकती का पता चला और ना ही ओसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया सोर्स से मिली थी। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इन्फॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है, जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उनका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ और साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाले तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फ़ोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का वेट करने के बाद जून 2010 में उनको एक फ़ोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ। वो आपस में अरबिक और पश्तो ज़बान में बात कर रहे थे और इस दौरान पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। ये वही बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ और यही अबू अहमद अल कैतनी था। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता। इन सारी हरकतों ने इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन दिला दिया कि अबू अहमद अलकतानी ही है। अब ग्राउंड लेवल पर इसकी जासूसी शुरू की गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को ये काम सौंपा गया। पहले उसने पेशावर में उसका पीछा करना शुरू किया। काफ़ी दिनों तक उस पर नज़र रखी गई, क्योंकि यही वो आदमी था जो CIA को ओसामा बिन लादेन तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता था। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता हो। अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे।
ये मिशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से काफ़ी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए थे उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वो पाकिस्तानी रडार्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील ने पहली 15 मिनट में ही ओसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढ कर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया गया और ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सब कमांडो एक साथ एक ही हेलीकॉप्टर में वापस चले गए। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया।